प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की कक्षा 9 के गणित फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो यह आपका है कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 अध्याय फर्स्ट है संख्या पद्धति। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आती है जो परिभाषा है वो है आपकी प्राकृतिक संख्या, जिन्हें आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। यह आपकी प्राकृतिक संख्या। इसके बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे होती है आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपकी अनंत तक होती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। प्यारे बच्चों, उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या क्या होती हैं या किन्हें कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? 1,
2, 3, 4, 5 और अनंत तक। और इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 को और शामिल कर लें तो ये हमारी प्यारे विद्यार्थी कैसी बन जाएंगी, यानी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा इस प्रकार है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। उसके बाद आती है आपकी पूर्णांक संख्या। उसके बाद आती है आपकी प्यारे विद्यार्थियों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या कौन सी संख्याएं होती हैं? प्यारे विद्यार्थी, इसकी परिभाषा है सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये एक सरल रेखा है और इस पे हम बिंदु लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और इधर आ जाएंगे आपके -1, -2, -3 और -4। आप कितने भी अनंत तक ले सकते हैं इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1, 2, 3, 4 ये तो होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक और -1, -2, -3, -4 ये होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही प्यारे विद्यार्थियों ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये आपके हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों धनात्मक पूर्णांक, इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और प्यारे विद्यार्थी इन्हें कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और प्यारे विद्यार्थियों नॉट, ये जो 0 है यानी शून्य जो है शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछा जाता है कि प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि शून्य कैसा पूर्णांक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको आंसर देना है कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार मैंने आपको पूर्णांक की परिभाषा बताई कि पूर्णांक संख्या जो है सभी धनात्मक संख्या तथा सभी
ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये संख्या रेखा पर है, ये पूर्णांक है 1 2 3 4, ये आपके धनात्मक पूर्णांक, इन्हें हम अनंत तक भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 0 है, ये है -1 -2 -3 -4, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक है, इन्हें भी हम अनंत तक लिख सकते हैं। तो और 0 नॉट, इसमें 0 जो यानी शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट चलते हैं, आगे आते हैं इसमें आपकी परिमित संख्या। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि परिमित संख्या किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं। तो वह प्रत्येक संख्या, वह प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां यानी Q बराबर 0 ना हो, यानी हर हमारा 0 के बराबर न हो, तथा PQ पूर्णांक हों और HCF यानी पूर्णांक जो हमारे PQ, इनका HCF कितना हो, 1 हो। तो प्यारे विद्यार्थी, परिमेय संख्या की परिभाषा है वह प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 न हो, यानी हर हमारा 0 के बराबर न हो, तथा PQ पूर्णांक हो और HCF यानी पूर्णांकों कितना हो, 1 हो। जैसे है जैसे 1/2, 0/2, 3/5, -4/-7, -1/7, 22/7 या √4 या √9। तो ये आपकी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, P/Q के रूप में है, यानी अंश बटे हर के रूप में। इसमें शर्त है कि Q जो यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/2, 0/2, 3/5, -4/-7, -1/7, -1/7, 22/7, √4 और √5। प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी संख्या यानी रूट के अंदर होती हैं, यानी जिनका हम वर्गमूल निकाल सकें या प्राप्त कर सकें, जैसे √4 है, √5 है, सॉरी √9 है, √16 है, और आपका √36 है, √25 है, तो जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकें, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे है आपकी अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं। अब है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या, यानी अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो परिमेय संख्या ना हो, यानी जो परिमेय संख्या न हो से अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या हो उसे हैं से कि 3√7 विद्यार्थी आपकी √3 और पाई या 1/, या 2/0, ये आपकी कैसी हो जाएंगी, यानी ये आपकी हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 है संख्या पद्धति, और इसमें फर्स्ट प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या 0 परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों है? क्योंकि 0 है और 0 के नीचे आप अगर 1 लिखेंगे तो ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपकी शर्त थी कि q हमारा जो है 0 नहीं होना चाहिए, और ये हमारी जो संख्या लिखी है आपकी p/q के रूप में लिखी हुई है, परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में होनी चाहिए, और q यानी हर जो इसका 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी परिभाषा में बताया परिमेय संख्या के बारे में, कि प्रत्येक संख्या जिसे हम p/q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 न हो, और यानी हर बराबर 0 न हो, तब p और q पूर्णांक हो और s या pq का 1 हो। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी आप देख रहे हैं 0 कैसे पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 क्या है? पूर्णांक है ये भी, और 1 भी आपका पूर्णांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q अर्थात 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है।
और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये है हाँ 0/1, यानी p/q के ग्रुप में q बराबर 0 होना चाहिए। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q अर्थात 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। और इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। इसका सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 6 हमें क्या ज्ञात करनी है, यानी 6 परिमेय संख्याएं। क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। यानी 6 परिमेय संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले 6 में एक हम प्लस कर लेंगे, यानी 6 में एक जोड़ लेंगे, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद हमें निकालने 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच तो परिमेय संख्या प्यारे विद्यार्थी कब होंगी, जब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, ये हो जाएंगे आपके p/q के रूप में। इधर भी इस प्रकार मान लेंगे, ये क्या हो जाएंगी, p/q के रूप में। तो इसमें क्या करेंगे, अब हमारा अंश जो है वो 3 है, हर 1 है। अंश और हर में 7 की हम गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार इधर भी 4/1 में अंश और हर में हम 7 की गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो आंसर हो जाएगा अतः 6 परिमेय संख्या बराबर 22/7, 23/7, 24, 25/7, 26/7, 27/7। गिन लेते हैं इन्हें, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी 3 और 4 के बीच की। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें हल करनी है, यानी ज्ञात करनी कितनी है, 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कितनी पूछी है, 5। तो 5 में हम 1 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थी कितनी, 6। उसके बाद पूछ रहा है 3/5, संख्या दे रखी है 3/5, और दूसरी संख्या दे रखी है 4/5। तो ये हमारी p/q के रूप में, ये भी यानी अंश बटे हर के रूप में। तो इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में हम 6 की गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार 4/5 में हम अंश और हर में 6 की गुणा कर लेंगे। 18 और 6 पंजे 30, ये हो जाएंगे आपके 6 चौक
24 और 6 पंजे 30। तो आंसर हो जाएगा अतः 5 परिमेय संख्या बराबर 18 के बाद क्या आता है, यानी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ये आपकी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है आपके में। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें चौथे का फर्स्ट भाग है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है असत्य, ये प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। तो हल करते हैं इसको। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका कथन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 और 4। और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? पूर्ण संख्या होती हैं 0 1 2 3 और 4। और मैंने आपको अभी परिभाषा में बताया है कि प्राकृतिक संख्या, ये मैंने बताया आपको कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 और 4। इसका जो कारण है, कारण प्यारे विद्यार्थियों आपको बताता हूँ। कारण है क्योंकि आपको एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है, क्योंकि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक बनती हैं। कारण होगा इसका, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं, इसलिए कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है कि प्रत्येक, इसका सेकंड भाग है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका कथन असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो हमारी होती हैं 1, 2, 3, 4। और पूर्णांक जो होते हैं, यानी पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं 0 प्लस का 1 2 3 4 और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 और माइनस के 4।
यानी पूर्णांक होते हैं प्लस के भी और माइनस के भी, और पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3। तो इसका कारण हो जाएगा कि ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3, और पूर्णांक होते हैं प्लस के 1, 2, 3, 4, और माइनस के होते हैं 1, 2, 3 और 4। तो कारण हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है थर्ड भाग इसका। इसमें है थर्ड भाग में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपका असत्य। इसका कारण रहेगा, कारण बताता हूँ आपको, क्योंकि एक बटे दो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे ये आपको मैं बताऊँ परिमेय संख्या की जैसे है, यानी परिमेय संख्या हो जाएंगे आपकी 1/2, और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, ये होती हैं 0, 1, 2, 3। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। कारण है इसका, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसे p/q को लिखते हैं 1/2, और पूर्ण संख्या कौन सी है 0, 1, 2 परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।